दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 8 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जनता में जागरूकता हेतु प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। भिखारी वाले बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने माधवगंज पर मंत्री प्रहलाद पटेल का जलाया पुतला। कांग्रेसी रहे मौजूद। और लटेरी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने दूसरे दिन भी की बड़ी कार्रवाई। 255 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से कराई मुक्त। चला प्रशासन का बुलडोजर। अब खबर विस्तार से। न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा के सचिव नितेंद्र सिंह तोमर द्वारा जानकारी दी गई। लोक अदालत वर्ष में 4 बार आयोजित होने वाली श्रृंखला में पहली कड़ी है। लोक अदालत के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कई लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत के दौरान त्वरित होगा। शहर के सभी वार्डों में किया जा रहा है। सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि निर्धारित दिनांक को बकाया राशि का भुगतान करने का इसका उत्तरदायित्व भवन स्वामियों का होगा। आदेश अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विदिशा। नाम नितेंद्र सिंह तोमर है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में सचिव के पद पे पदस्थ हूँ। आज का कार्यक्रम था लोक अदालत, जो 8 तारीख को नेशनल लोक अदालत होनी है। साल में 4 लोक अदालत होती है, उसमें से पहली लोक अदालत है ये। उसके प्रचार प्रसार के लिए जो प्रचार वाहन थे उनको माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके कि किस प्रकार के मामले लोक अदालत में रखे जाते हैं। यहाँ विदिशा जिले में कुल 23 खंडपीठ बनाई गई हैं न्यायालयों में। उसमें 11,000 से अधिक मामले रखे गए हैं। जो न्यायालय में खंडपीठ बनाई जाती है, जो न्यायालय में पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए रहती है। इसके अलावा बिजली से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित जो मामले रहते हैं उनको प्री लिटिगेशन केसेस भी कहा जाता है, जो कोर्ट में नहीं आ पाए हैं। जल कर हो गया, आपका संपत्ति कर हो गया, या बिजली के बकाया बिल हैं, तो उसमें भी अलग अलग विभागों द्वारा छूट दी जाती है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने करों का भुगतान करें। तो ये एक तरीके से समाज सेवा का काम भी है। उसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जिससे न्यायालयों में जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम हों, लोगों के बीच का जो विवाद है वो निपटे, और जो बैर है आपसी वो खत्म हो लोगों के। यही इसका पर्पज़ रहता है। विदिशा जिले की लटेरी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 255 हेक्टेयर वन भूमि पर खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराया गया। इस क्षेत्र में बड़े दायरे में वन माफियाओं का बोलबाला है, जहां माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण सहित तस्करी के पॉइंट, सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर कारोबार को अवैध रूप से चलाया जाता है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विदिशा रायसन परियोजना मंडल वन विकास निगम के परियोजना परिक्षेत्र में 4 मार्च से चालू हुई अतिक्रमण विरोधी मुहिम, जिसके तहत लटेरी के शहर खेड़ा से लगे वन क्षेत्र में 150 हेक्टेयर एवं 5 मार्च को ग्राम सगड़ा से लगे वन परिक्षेत्र से कक्ष क्रमांक 362 से 105 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
आपकी भाषा शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है साहब। जी, कैसी? अच्छी और सॉफ्ट और विदिशा राशन वन विकास परियोजना मंडल के अंतर्गत दिनांक 4 मार्च एवं 5 मार्च को बड़ी वन क्षेत्र में अतिक्रामकों से वन भूमि पर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा और पूरे क्षेत्र से हम लोग ने 2 दिवस में सघन कार्रवाई करते हुए 255 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रामकों से मुक्त कराया गया। आगामी कार्य योजना भी है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ से अतिक्रमकों को प्रशासन के सहयोग से हटाया जाएगा। कृषि उपज मंडी में हम्माल यूनियन द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए। राजेश शहरवार को हम्माल यूनियन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें बधाई दी गई। चालू करवाने का मैं प्रयास करूंगा। कौन चलाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई। मेरा नाम राजेश अहरवार। राजेश जी, विदिशा की जो कृषि मंडी है, इसके हम्माल साथियों ने आपको एक योग समझकर आपको अध्यक्ष चुना, किस तरीके से इनकी समस्या का निदान करेंगे? हम्मालों की इस समस्या का जो भी समस्या, जैसे कि मान लो 50-60 किलो की तौल है, जहाँ जहाँ पे नहीं होती है, मेरा प्रयास ये रहेगा आगे कि सारे हम्मालों को जो है सुविधा मिल सके कि 50-60 किलो में तौल हो सके और उनके जो हक हैं उनके लिए मिल सकें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। सारे हम्मालों जो ही मजदूर हैं मंडी से जुड़े हुए तो कम से कम 1000 से 1200 हम्माल हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए भिखारी वाली बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज क्षेत्र में पुतला दहन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी, सुजीत देवली सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुतला दहन के कार्यक्रम को लेकर निजी गार्डन में एक दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई थी। ऐसे मंत्रियों का घर घर जाकर विरोध करना चाहिए और हम इनका पुतला दहन कराएंगे। हमें सुजीत देवलिया जी ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रहलाद पटेल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो क्या आपके दो चरित्र हैं? समाज के सामने कुछ और बोलोगे और आमजनों के सामने कुछ और बोलोगे? क्या आपका समाज ही सब कुछ है? आप तो अंतर कर रहे हैं। आप जब मंत्री हैं तो पूरा प्रदेश ही आपका समाज है, सारे ही लोग आपके हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं घर के अंदर कुछ और बोलूंगा, घर के बाहर कुछ और बोलूंगा। तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है, वो अपना दोहरा चरित्र उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग, तो हम सबकी खुशनसीबी है कि जो देश के कृषि मंत्री हैं वो विदिशा संसदीय क्षेत्र से आते हैं। किसानों के हित में उनको निर्णय लेना चाहिए। अब वो किसानों की आय दुगनी होने का हम इंतजार कर रहे हैं कि लगभग 7 महीने हो गए। शायद शिवराज सिंह चौहान साहब ने, जो कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद भी हैं, कृषि मंत्री हैं, शायद उस ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जब विदिशा आते हैं तो पता चलता है कि विदिशा के किसान सिंचाई के लिए आंदोलित हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। तो आज शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि लगातार इस क्षेत्र से सांसद रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 35-40 साल तक विदिशा संसदीय क्षेत्र ने उनको दिया ही दिया है, क्या उन्होंने अपने किसानों के लिए सिंचाई का इंतजाम आज तक नहीं किया? सवाल तो उनके ऊपर उठते हैं। कटाक्ष तो बहुत होते हैं, जमीनी स्तर पर कांग्रेस पानी किसानों के लिए लड़ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो कि ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री है, एक तरफ तो हम सब लोग जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, आम जन हैं, उनको हमेशा अपने सिर माथे पे रखते हैं। हम उनको हमेशा उन्हीं के कारण आज इस जगह पे होते हैं, और आज उन्हीं को भिखारी कहा जा रहा है। और भिखारी भी किस लिए कहा जा रहा है कि जब वो अपनी मांग पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि टोकने भर भर के मांग पत्र ले आते हो। प्रजातंत्र में अगर कोई जनप्रतिनिधि से मांग पत्र नहीं देगा तो किसको देगा? क्या सरकार में जो मंत्री है उसको नहीं देगा तो किसको देगा? और मैं तो ये मानता हूँ
कि अगर मांग पत्र दे रहा है तो ये आपका फेलियर है कि वो आपको दे रहा है। अगर प्रशासन काम कर दे तो निश्चित रूप से ये मांग पत्र देने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी, या आप अपने वादे पूरे कर दें तो फिर कोई मांग पत्र नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से जो हमारी लाडली बहना है, उन लाडली बहनाओं को कहा गया था कि आपको 3,000 रुपये देंगे, पहले 1,000 दिया, फिर 1250 दिया, अगर वो 3,000 रुपये मांग रही हैं तो आप कहने भीख मांग रहे हैं। तो ये आपका चरित्र बता रहे हैं, आपकी घृणित मानसिकता बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कभी तो मतदाताओं को अपने सिर माथे बैठाते हैं और कभी उनको भिखारी बता देते हैं। अब ये भिखारी बताने की परंपरा आपने शुरुआत कर दी है, कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कल समस्त ब्लॉकों में उनका पुतला दहन किया जाएगा और 8 तारीख को जिला स्तर पर धरना किया जाएगा। वो तो गहरी चीज तो आपको गहरीकरण करना चाहिए, गहरीकरण आज तक नहीं क्यों नहीं कर रहा है व्यवस्था? वहां से करोड़ रुपए देकर खरीद रहा है, लेकिन यहाँ डैम। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।